अस्सलामुअलैकुम। बहुत अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब देने जा रहा हूं कि अगर आपका वीज़ा और है और आपसे काम और लिया जा रहा है, जैसे कि टिकटॉक के ऊपर एक भाई साहब ने इनबॉक्स में मुझे मैसेज किया कि भाईजान मेरा जो वीज़ा है वो है गैराज का और मेरा जो काम है वो है कंस्ट्रक्शन साइट फोरमैन का, तो क्या मुझे MOL यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर या फिर किसी और तरीके से NOC मिल सकता है, मेरा वीज़ा तब्दील हो सकता है, चेंज हो सकता है या नहीं। तो भाइयों, अगर आपने अपना वीज़ा तब्दील करना है, सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आप मौजूद हैं। एक बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग ओमान में मौजूद हैं वो पाकिस्तान से हों या बांग्लादेश से हों, उनका तनाज़ुल हो जाता है, यानी कि वो एक अरबाब को छोड़कर दूसरे अरबाब के पास जा सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि उनके 2 साल पूरे हो जाएं। जब 2 साल पूरे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपना वीज़ा तब्दील करवा सकते हैं। किसी अरबाब की ज़रूरत नहीं है, किसी NOC लेटर की ज़रूरत नहीं है। ये शर्त है 2 साल पूरे होने पर। अगर आपके 2 साल अभी पूरे नहीं हुए, आपके समझ लीजिए कि 7-8 दिन भी बाकी हैं वीज़ा ख़त्म होने में, तो ज़रूरी है कि आप अपनी कंपनी या अपने अरबाब से इजाज़त लें, NOC लेटर लें, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लें। उसके बगैर आपका वीज़ा मुद्दत ख़त्म होने से पहले, जो कि आपका आपके अरबाब या आपकी कंपनी के साथ मुआहदा हुआ है, उस मुआहदे के ख़त्म होने से पहले आपका वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं होगा। सिंपल और सादा सी बात करूंगा, यहाँ पर 2 साल आपके पूरे हो गए, अब आपने बगैर स्पॉन्सर के, बगैर NOC लेटर के अपना वीज़ा तब्दील कर लेना है। हो जाएगा दूसरी कंपनी में, कहीं पर भी जाएं, किसी भी कंपनी का वीज़ा लें, कोई भी वीज़ा लें, हेल्पर का लें, ड्राइवर का लें, ऑपरेटर का लें, किसी कैटेगरी का कोई वीज़ा लें, 2 साल पूरे हो गए तो आप बगैर स्पॉन्सर के, बगैर अरबाब के, बगैर किसी इजाज़त के एक जगह से दूसरी जगह वीज़ा लगवा सकते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में वीज़ा लगवा सकते हैं। अगर आपके अभी 2 साल पूरे नहीं हुए, आप कंपनी में हैं, अरबाब के पास हैं या किसी तरीके से किसी एजेंट के साथ हैं, कोई भी आपका जो है मामला हो सकता है, तो इस तरह इस सूरत में लाजमी है कि आपको आपका स्पॉन्सर, जिस बंदे का आपका वीज़ा है, वो किसी भी नेशनैलिटी से तल्लक रख सकता है। वो पाकिस्तानी हो सकता है, ओमानी हो सकता है, बांग्लादेशी हो सकता है, इंडियन हो सकता है, नेपाली हो सकता है। यानी कि अगर उसकी अपनी कंपनी है, SPC है, LLC है या किसी और तरह की कोई कंपनी है, उसके नाम का आपका वीज़ा है, उसने आपको स्पॉन्सर किया था, उसने आपके लिए वीज़ा भेजा था या उसने आपको ओमान में रहते हुए वीज़ा दिया था, तो लाजमी है कि वो आपको NOC लेटर दे, वक्त ख़त्म होने से पहले इजाज़त दे कि मैं इस बंदे को इजाज़त देता हूँ, ये बंदा अगले बंदे के साथ जाकर वीज़ा लगवा सकता है और अपना रोज़गार जो है वो हासिल कर सकता है। ज़ाहिर सी बात है कि बहुत से लोगों को बहुत सी जगहों से अच्छी ऑफ़र आती है। पहली कंपनी में जब वो काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर सैलरी पैकेज थोड़ा होता है, बाकी जो मामलात हैं उसमें भी थोड़ी नरमी होती है। तो अगर वो उसको अच्छा जो है पैकेज मिल रहा होता है, अगली कंपनी से अच्छी ऑफ़र मिल रही होती है, उसमें अकोमोडेशन वगैरह ETC बहुत मामला जो हैं अच्छे खासे उसको बेहतर मिल रहे होते हैं, तो वो कोशिश करता है कि मैं इस कंपनी को छोड़कर उस कंपनी में चला जाऊं। क्योंकि बंदा आता क्यों है प्रदेश में? बंदा प्रदेश में आता है जी रिज़्क़ के हलाल कमाने की खातर और बेहतर और अच्छा कमाने की खातर। तो हर एक की कोशिश होती है कि मैं बेहतर और अच्छा कमाऊं और बेहतर और अच्छा कमा कर आगे निकलूं। अगर आपको कोई ऐसी ऑफ़र हासिल होती है, ऐसी ऑफ़र मिलती है, तो 2 साल अगर आपके पूरे हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो बगैर अरबाब को बताए, बगैर कंपनी को बताए आप वीज़ा लगवा सकते हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं है, NOC लेटर की ज़रूरत नहीं है। 2 साल पूरे नहीं हुए, यहाँ पर आपको ज़रूरत है आपके अरबाब के इजाज़तनामे की, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की, NOC लेटर की। तो इसी के साथ चाहूँगा इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।